नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने कामयाब कैसे हो जाते हैं? आज हम न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर श्वेता अदातिया के इनसाइट से समझेंगे कि हम अपने दिमाग को सफलता के लिए कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस बड़े सवाल से शुरू करते हैं जो शायद कई लोग सोचते हैं। क्या सुपर सक्सेसफुल लोगों का दिमाग हमसे अलग होता है? चलिए पता करते हैं। जवाब ये नहीं है कि उनका दिमाग अलग है, बल्कि ये है कि वो उसे अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। असल में बात दिमाग को बदलने की है ही नहीं, बल्कि अपनी सोच और कामों से अपनी हकीकत को बदलने की है। ठीक है, तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, सफलता की पूरी कहानी सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाती है। ये एक ऐसा क्रिटिकल टाइम है, एक ऐसा मौका जिसे ज्यादातर लोग गवा देते हैं। सोचकर देखिए, अलार्म की तेज आवाज से एकदम से जागना, ये ठीक वैसा ही है जैसे आप अपनी कार को पहले गियर के बजाय सीधे 5वें गियर में स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो। इससे दिमाग पर जबरदस्त झटका लगता है और दिन की शुरुआत ही गड़बड़ हो जाती है। हमारा दिमाग कई वेव से होकर धीरे धीरे जागता है। इसमें जो सबसे खास बात है वो ये कि सुबह सुबह जब दिमाग थीटा और अल्फा जैसी शांत और क्रिएटिव स्टेट में होता है, तब हम अपने पूरे दिन को कामयाबी के लिए तैयार कर सकते हैं। और इसे करने का तरीका बहुत आसान है। सुबह उठे ही सूरज की रोशनी में जाएं, इससे हमारी बॉडी क्लॉक एक्टिवेट हो जाती है। और हाँ, पहले घंटे में फ़ोन और चाय कॉफ़ी से बिल्कुल दूर रहें ताकि दिमाग को शांति मिले। तो अब उस टूल किट की बात करते हैं जिसे दुनिया के सबसे कामयाब लोग अपने दिन के पहले घंटे में इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर दातिया ने इसी को स्टडी करके एक सिंपल सा फ्रेमवर्क बनाया है। इसका नाम है मूवर्स। इसमें 6 आसान एक्टिविटीज हैं और हर एक के लिए सिर्फ 5 मिनट देने हैं, मेडिटेशन से लेकर एक्सरसाइज तक। लेकिन आज हम इनमें से एक सबसे ताकतवर तरीके यानी विजुअलाइजेशन पर फोकस करेंगे। विजुअलाइजेशन की ताकत को समझने के लिए पियानो बजाने वालों पर हुई एक बहुत ही मजेदार स्टडी को देखते हैं। और जो रिजल्ट आया वो सच में हैरान करने वाला था। जो लोग सिर्फ पियानो बजाने की कल्पना कर रहे थे, उनके दिमाग में भी ठीक वैसे ही बदलाव हुए जैसे असल में बजाने वालों के दिमाग में। मतलब ये कि हमारा दिमाग कल्पना और हकीकत में ज्यादा फर्क नहीं करता। लेकिन अगर ये सब इतना आसान है, तो अच्छी आदतें बनाना इतना मुश्किल क्यों होता है? असल में हमारे दिमाग के अंदर ही एक लड़ाई चल रही होती है। इसको ऐसे समझते हैं कि दिमाग के 2 हिस्से हैं। एक है रेप्टाइल ब्रेन, जो बहुत पुराना है और खतरा महसूस होते ही तुरंत रिएक्ट करता है, लड़ो या भागो। और दूसरा है CFO ब्रेन, जो सोच समझकर शांत होकर फैसले लेता है, जैसे किसी बड़ी कंपनी का CFO। और हैरानी की बात यह है कि स्टडीज बताती हैं कि हम अपना 80% समय इसी रेप्टाइल ब्रेन के कंट्रोल में बिताते हैं। मतलब चिंता और डर के एक ऐसे लूप में फंसे रहते हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। जब हमें गुस्सा आता है तो यही रेप्टाइल ब्रेन हमारे दिमाग को हाईजैक कर लेता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हमारे पास लगभग 13 सेकंड का एक छोटा सा विंडो होता है जिसमें हम अपने CEO ब्रेन को वापस कंट्रोल में ला सकते हैं। तो असल खेल यही है, हम इस चिंता वाले लिम्बिक लूप को कैसे तोड़ें और अपने दिमाग के CEO को और ज्यादा ताकतवर कैसे बनाएं। और ये मुमकिन है न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। नहीं, ये तो गीली मिट्टी की तरह है जिससे हम किसी भी उम्र में कोई भी आकार दे सकते हैं। तो अपने CEO ब्रेन को ट्रेन करने के 3 आसान तरीके हैं। पहला, ये पहचानें कि आप कब और क्यों रिएक्ट करते हैं। दूसरा, मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिस से दिमाग को शांत करना सीखें। और तीसरा, रोज कुछ नया करके दिमाग को चैलेंज करें। और यहीं पर न्यूरोबिक्स का बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट आता है। जैसे शरीर के लिए एरोबिक्स होती है, वैसे ही दिमाग के लिए न्यूरोबिक्स होती है। और इसके लिए कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है। आज ही अपने दूसरे हाथ से ब्रश करके देखिए या काम पर जाने के लिए कोई नया रास्ता अपनाइए। ये छोटी छोटी चीजें दिमाग को ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालकर नए कनेक्शन बनाने पर मजबूर करती हैं। चलिए अब आखिरी और शायद सबसे जरूरी बात पर आते हैं। ये जानकर शायद हैरानी होगी कि सफलता का पूरा राज कितना सिंपल है। क्या पता है कि हमारे दिमाग में हर रोज औसतन 60,000 विचार आते हैं। ये तो विचारों का एक पूरा तूफान है ना? लेकिन एक रिसर्च में जब हजारों लोगों के विचारों को एनालाइज किया गया तो पता चला कि ये जो इतना बड़ा तूफान हमें लगता है वो असल में सिर्फ एक भ्रम है। असलियत में हमारे ये हजारों विचार सिर्फ 3 चीजों के ही इर्द गिर्द घूमते हैं। हमारी हेल्थ, हमारा पैसा और हमारे रिश्ते। बस यही वो 3 स्तंभ है जिन पर हमारी पूरी दुनिया टिकी हुई है। तो इससे सब कुछ कितना साफ हो जाता है ना?
दिमाग को ट्रेन करने का मतलब विचारों के तूफान को मैनेज करना नहीं है, बल्कि अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगाना है। तो आखिरी सवाल बस यही है कि क्या हमारी रोज की आदतें और काम इन 3 स्तंभों को मजबूत बना रहे हैं या उन्हें कमजोर कर रहे हैं?